ओम ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम। ये दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढके और आएंगे। चलिए, कोई भी बता दीजिए कल हमने शॉर्ट में क्या पढ़ा था। कोई भी वन स्टूडेंट। मैम आज से शुरू है ना शिव जयंती? नहीं, आज सेकंड डे है, कल शुरू हो चुका है। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? जी मैम। तो कल अभी हम नहीं, फर्स्ट अभी नहीं हुई मैम स्क्रीन की। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अभी दिख रही थी, अभी नहीं दिख रही। अभी दिख रही थी, अभी नहीं दिख। अभी दिखाई दे रही है? जी मैम। चलो, ठीक है। तो कल हम शिव संहिता के बारे में हमने फर्स्ट पटल, उसके परिचय पढ़ा था और उसके अध्यायों का, उसके पटल का परिचय पढ़ा था हमने। और फर्स्ट अध्याय में कुछ चीजें हमने पढ़ी थी उसमें। तो आगे हम कंटिन्यू करते। तो हमने कल फर्स्ट अध्याय में योग उपदेश का कारण पढ़ा था और उसके बाद मुक्ति प्रदान करने वाली जो चीजें हैं उनके बारे में पढ़ा था। फिर दार्शनिक मान्यताएं कुछ हमने पढ़ी थी और उसके बाद योग शास्त्र किस तरीके से होता है। तो दो प्रकार से यहाँ पे बताया गया था, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड में भी उसके दो पार्ट हैं, निषेध और विधि। और उसके विधि के भी 3 पार्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। मगर कर्म कांड से भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो फिर हम उसके लिए हम फिर आगे ज्ञान कांड को पढ़ते हैं। ज्ञान कांड में फिर उसको कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया गया है, जैसे सूर्य और प्रतिबिंब के एग्जाम्पल से और स्वप्न अवस्था के एग्जाम्पल से, रज्जु और सीपी और सर्प के एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया गया है कि ये सब ब्रह्म है। और जब हमें ज्ञान हो जाता है नित्य का, ब्रह्म का जब हमें ज्ञान हो जाता है तो उसके बारे में यहाँ पे ज्ञान कांड में बताया गया है। चैतन्य का स्वरूप बताया था, संसार के 3 प्रकार बताए गए, शत्रु, मित्र और उदासीन। फिर पंचभूत सृष्टि है कि किस तरीके से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले शुद्ध ब्रह्म से अविद्या या उसको माया भी कह सकते हैं, और उसके बाद पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, आकाश से वायु और आकाश और वायु से अग्नि और अग्नि के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी। जिस तरीके से ये उत्पन्न होते हैं और उसी तरह से ये आपस में हट भी जाते हैं, प्रति प्रसव इनमें होता है और
इस तरीके से यहाँ पर गुण भी हमने कल पढ़े थे, किसमें कुल कितने गुण हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे। फिर आज हमने माया की शक्तियां पढ़नी है कि माया की शक्तियां किस प्रकार से होती हैं। कल हमने यहीं पे छोड़ा था, आज हम कंटिन्यू करते हैं इसकी। तो शिव संहिता में यहाँ पर माया की शक्तियां बताई गई हैं। तो माया की यहाँ पर दो शक्तियां बताई गई हैं, आवरण और विक्षेप। तो ये जो शक्तियां हैं ये किस तरीके से हैं, सत्व, रज और तम, गुणमयी महामाया शक्ति है। विक्षेप और आवरणमयी है, दो इसकी ये शक्तियां होगी, एक विक्षेप हो गया और एक आपका आवरणमयी है। दुरंता, दुरंता मतलब कठिनाई से समाप्त होने वाली होती है। दुख रूपा है और जड़ रूपा है। कौन कौन है जड़ रूपा? दुरंता कौन है? माया की शक्तियां, माया की जो शक्तियां हैं ये दुरंता है, दुख रूपा है और जड़ रूपा बताई गई है। आवाज तो आ रही है ना मेरी? जी मैम। यस मैम। ठीक। तो ये जो माया की जो शक्तियां होती है, आवरण, आवरण मतलब क्या हो जाता है, जो ज्ञान को ढक देती है, वो हो जाएगा आपका आवरण। और विक्षेप मतलब क्या होता है, जो भ्रम को उत्पन्न कर देती है कि ये संसारिक सब कुछ है, ऐसा जो भ्रम उत्पन्न कर देती है वह विक्षेप है। और जो हमारे ज्ञान को ढक लेती है वह आवरण हो जाएगा। ये जो दो शक्तियां हैं, साधक को चाहिए नित्य अनित्य का ज्ञान के भेद से विक्षेप का नाश करें। जो नित्य और अनित्य का जो ज्ञान है, नित्य क्या चीज है? आत्मा। आत्मा। और अनित्य क्या है? जीवात्मा, हमारा शरीर, हाँ, प्रकृति। जीवात्मा जो प्रकृति है वह अनित्य है। जब हम यहाँ पे कह रहे हैं साधक को चाहिए जो नित्य का ज्ञान है, मतलब जो ब्रह्म का ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, और जो शरीर का ज्ञान का जब भेद हो जाएगा तो विक्षेप का नाश अपने आप ही हो जाएगा, भ्रम का नाश अपने आप ही हो जाएगा और वह आवरण को काट डालेगा और उस नित्य ब्रह्म में चित्त को लगाए। और फिर इस तरीके से जब हमें नित्य नित्य का ज्ञान हो जाएगा उसके बाद हमें नित्य ब्रह्म जो नित्य है उस ब्रह्म में चित्त को लगाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर की माया की दो शक्तियां, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि माया की कौन सी दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप, इसको देखेंगे। और ये किस तरीके से दुख रूपणी है, जड़ रूपा है और महामाया है। त्रिगुणात्मक यहाँ पर बताई गई है, सत्व रज तम गुणमयी है, तीन गुणों वाली यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, दुख रूपा है और जड़ रूपा है। ठीक है, ओके। स्लाइड। यहाँ पे ब्रह्म और आत्मा तक हम नहीं पहुंच पाते हैं जब हमारे बीच में विक्षेप और आवरण ढक जाता है। ओके है। यस मैम। फिर यहाँ पर त्रिगुणात्मक युक्त चैतन्य के विभिन्न स्वरूप बताए हैं। चैतन्य यहाँ पर ब्रह्म को लिया गया है या उस ईश्वर के लिए यूज किया गया है। ये त्रिगुणात्मक तीन जो गुण अलग अलग हैं उनके अनुसार यहाँ पर बताया है। जब विद्या माया को तमस गुण की अधिकता युक्त हो जाएगी, जब तम गुण अधिक हो जाएगा तो माया का स्वरूप कैसा हो जाएगा, दीर्घ रूप से हो जाएगी। और आच्छादित चैतन्य कौन हो जाएंगे उसके, ईश्वर यहाँ पर बताए गए हैं। फिर जब विद्या माया रजोगुण की अधिकता से युक्त होती है, जब रजगुण बढ़ जाएगा तो जो माया का स्वरूप क्या हो जाएगा, सरस्वती रूप हो जाएगा। और रजगुण से कौन से आच्छादित चैतन्य होंगे, ब्रह्म यहाँ पर आ जाएंगे। फिर जब विद्या माया सत्व गुण की अधिकता से युक्त होती है, जब सत्व गुण बढ़ जाएगा तो माया का स्वरूप लक्ष्मी रूप हो जाता है और जो आच्छादित चैतन्य उसमें विष्णु है। तो ये पिक्चर से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो शिव को बताया गया है वहां पर ईश्वर बताया गया है। तो रजगुण से ब्रह्मा, सदगुण से आपका सत्व गुण से आपका विष्णु जी है और तम गुण से आपके ईश्वर यहाँ पर बताए गए हैं। इसी तरीके से हम इनकी माया को भी याद कर सकते हैं। ब्रह्मा की माया जो आपकी सरस्वती हो जाएंगी और विष्णु की आपकी लक्ष्मी हो जाएंगी और आपके ईश्वर है, ईश्वर की दुर्गा रूप। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी आपको, तो इसको अच्छे से लर्न आप कर लेंगे। ठीक है, इसका क्या पहला सा पिक्चर दिखाते क्या, पहला वाला, फर्स्ट वाला? हाँ, एक मिनट। इधर क्या बताया आप, ब्रह्मा का? ब्रह्म का क्या, ब्रह्म क्या पूछना चाह रहे हैं आप?
मैम बता रहे थे हम ब्रह्म का थैंक मैम। माया स्वरूप सरस्वती रूप ऐसा ही पूछ रहे हैं शायद। ब्रह्म का सरस्वती रूप है, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड ओके है, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे इसका। ओके। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो 2020 में आपका ये क्वेश्चन आया था। शिव संहिता के अनुसार रजोगुण से परिपूर्ण माया किस रूप में जानी जाते हैं? सरस्वती। सरस्वती। तो इस तरीके से आप लर्न रखेंगे। तो दुर्गा, लक्ष्मी जी का किसका है? आच्छादित चैतन्य क्या है लक्ष्मी जी का? विष्णु और दुर्गा चैतन्य क्या है? सत्वगुण दुर्गा। दुर्गा। लक्ष्मी जी का गुण अभी किसने, कौन बता रहा था? सत्वगुण। सत्व में है ना। सत्व में। और ये तो रजोगुण हो गया, और दुर्गा का हो गया आपका तमोगुण हो जाएगा। सभी का आंसर सही है। वाइफ से भी रिलेट मतलब कर सकते हैं। वाइफ से भी इनको रिलेट कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मा के सरस्वती हो गए, और विष्णु जी की लक्ष्मी जी होगी, और आपका शिव का दुर्गा से हम ले सकते हैं। फिर यहाँ पर जो शरीर की उत्पत्ति है उसके बारे में बताया गया है। जो हमारे पूर्व कर्मानुरूप जो भोग होते हैं, उनसे शरीर की उत्पत्ति कैसे बताई गई है यहाँ पे। पितुर अन्न, पितुर मतलब पिता के अन्न कोश से जीव पूर्व कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है। तो पिता का जो अन्न कोश है, अन्न कोश से जो सबसे लास्ट जो हमारा पार्ट आता है, जैसे हमारा जब हम कोई भी भोजन करते हैं उससे हमारा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु होती है। उसके बाद तो यहाँ पर रिलेट किया गया है कि पिता के अन्न कोश से और जीव के पूर्व कर्म के अनुसार शरीर को धारण करता है। इस सुंदर शरीर को अपने ही पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के भोग हेतु दुख रूप समझा गया है। मतलब कि दो चीजों से यहाँ पर बताया गया कि जो आप शरीर धारण करते हैं, एक तो पिता के अन्न कोश से, अन्न कोश के बाद जब बीज जो आपकी शुक्र धातु होती है उससे, और शरीर को धारण करते हैं पूर्व जो हमारे कर्म है, उन दोनों चीजों से ही हमारे कर्म के जो भोग हैं उनसे ही आप शरीर की हमारी उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। तो नाड़ी जाल से गुथा हुआ जो ये शरीर है वह नाड़ी जाल से गुथा हुआ है। मांस, हड्डी, स्नायु और मज्जा आदि से बना हुआ भोग का यह घर शरीर मात्र भोग भोगने के लिए है, केवल भोग भोगने के लिए यहाँ पर बताया गया है। ब्रह्म के द्वारा पंचभूतों से निर्मित ब्रह्म संज्ञा वाला यह शरीर दुख एवं सुख के भोगार्थ ही माना गया है, कि इस शरीर में दुख भी होता है और सुख भी होता है। इन दोनों चीजों के लिए ही इसे भोगार्थ माना गया है, सुख और दुख भोगने के लिए। ये ब्रह्म द्वारा रचित है, पंच महाभूतों से है। और इसमें क्या क्या आपकी चीजें हैं? नाड़ी जाल से गुथा हुआ है, तो इसमें मांस, आपका मसल्स हो गया, बोन्स हो गया, स्नायु जो भी है आपकी नर्व वगैरह हो जाएंगी, और आपकी मज्जा, नर्व हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये चीज बताई गई है कि दो चीजों से आपका बनेगा, एक तो पिता के अन्न कोश से और आपका हो जाएगा पूर्व जन्मों के कर्म से। फिर इसमें लास्ट 96 जो आपका श्लोक है उसमें दिया गया है बिंदु, मतलब कि शिव को कहा गया है यहाँ पर, और रज मतलब हो गया आपका शक्ति। इन दोनों के संयोग से ही स्वयं अपनी जड़ रूपा शक्ति, प्राणिक शक्ति उत्पन्न होते हैं। मतलब कि जो हमारा शरीर जो उत्पन्न होता है, इन दोनों के संयोग से ही यहाँ पर बताया गया है। शिव और रज शक्ति के संयोग से ही जड़ रूपा शक्ति, प्राणिक शक्ति उत्पन्न होती है। तो दो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, एक तो हमारे अन्न कोश से और पूर्व जन्मों के कर्म से, और दूसरा शिव और रज से हमारी प्राणिक शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, ओके है। मैम ये लास्ट वाले लाइन एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे बिंदु को शिव रूप कहा गया है, और यहाँ पर जो रज है, रज को शक्ति रूप कहा गया है। ठीक है, तो इन दोनों के संयोग से स्वयं अपनी जड़ रूपा शक्ति, जो हमारी जड़ रूपा शक्ति होती है, जो प्रकृति होती है, शक्ति से प्राणिक शक्ति उत्पन्न यहाँ पर होती है। मतलब कि जो हमारा शरीर है वह बनता है, प्राणिक शक्ति बनती है, शिव संहिता के अनुसार बताया गया है। मैम 96 बिंदु मतलब 96 ये श्लोक संख्या आपकी, ये जैसे 93 है ना, 93 ये आपका हो गया, फिर ये 96 श्लोक संख्या।
मैम ये बात थोड़ी सी ना समझ नहीं आ रही है कि इन दोनों के संयोग से स्वयं अपनी जड़ रूपा शक्ति से प्राणी शरीर उत्पन्न होते हैं। एक मिनट। प्राणिक शक्ति यही बताया गया है। चलिए इसको मैं कल देखती हूँ, इसको कल बताती हूँ, ये और भी नहीं हो रहा है। ओके ओके। क्योंकि उससे तो बोला जाता है शिव और शक्ति के योग से वो हो जाता है ना। चलिए एक बार पढ़ के फिर आपको मैं कल बताती हूँ। फिर नेक्स्ट हम शुरू करते हैं द्वितीय पठन तत्व ज्ञान उपदेश। इसमें ब्रह्मांड कल्पित शरीर भी यहाँ पर इसको बोला गया है। इसमें 57 आपके श्लोकास है। तो इसमें जो भी चीजें ब्रह्मांड में होती हैं वह हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इस तरीके से भी बताया गया कौन कौन सी चीजें पाई जाती है हमारे शरीर में जो ब्रह्मांड में होती है। ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें होती है हमारी? पंच तत्व होते हैं और महाभूत, नदियां, समुद्र, क्षेत्र और तीर्थ स्थान वगैरह और सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो वही चीजें हमारे शरीर में भी बताई गई हैं। तो इस मानव शरीर में 7 द्वीपों सहित मेरु पर्वत है। देह अस्मिन, देह मतलब हमारे शरीर में, देह अस्मिन वर्तते मेरु सप्त द्वीपो समन्ति। मेरु मतलब हो गया आपका, मेरु पर्वत का नाम दिया गया है। सप्त द्वीप, 7 द्वीप है। द्वीप मतलब हो गया आपके आइसलैंड जो होते हैं उनको बोला जाता है। सरित सागर, सरित मतलब हो गया आपका नदियां, सागर और क्षेत्राणी और क्षेत्रपालिका, क्षेत्रों के स्वामी भी यहाँ पर विद्यमान है। तो यहाँ पे जो 7 द्वीप है, 7 द्वीप को हम अपने शरीर के 7 चक्रों से भी ले सकते हैं। 7 चक्रों सहित मेरु पर्वत है इस शरीर में, तो उससे भी इसको रिलेट किया जा सकता है। और यहाँ पर इसमें नदियां हैं, समुद्र है, क्षेत्र हैं, क्षेत्र भी बताए गए हैं और क्षेत्रों के स्वामी भी बताए गए हैं। तो आगे जो चक्र है, चक्र के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर इसी टेक्स्ट में मिलता है कि चक्रों के स्वामी भी हैं और उनके देव भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं, क्षेत्र या क्षेत्र के स्वामी को यहाँ पर उससे रिलेट कर सकते हैं कि किसी चक्र के उसके देवता वगैरह होते हैं वहां पर। ठीक है। और इसी शरीर में ऋषि, मुनि और सभी ग्रह, नक्षत्र, पवित्र तीर्थ, उनके पवित्र पीठ, स्थान, पीठ मतलब स्थान हो जाएंगे, उनके पवित्र पीठ और उन्हीं सभी पीठों के देवता भी यहाँ पर विद्यमान हैं। तो इस शरीर में ये सारी चीजें बताई गई हैं। 7 द्वीप है, मेरु पर्वत है, नदियां है, समुद्र है, क्षेत्र है और क्षेत्रों के स्वामी हैं। ऋषि भी इस शरीर में है, ऋषि, मुनि, सभी ग्रह, नक्षत्र, पवित्र तीर्थ स्थान और उनके पीठ और सभी पीठों के देवता यही विद्यमान है। इसी शरीर में सृष्टि एवं संहार के कर्ता, यहाँ पर सृष्टि में संहार करता चंद्र और सूर्य को भी बताया गया है। तो सृष्टि एवं संहार करता चंद्र में सूर्य भ्रमण करते हैं। इसी प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी इस शरीर में विद्यमान होते हैं। सारी चीज इसमें बताई गई है कि हमारे शरीर में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, ओके है। मैम मैम क्षेत्र यहाँ और पर किस क्षेत्र प्रकार के प्रश्न स्वामी बन को सकता है आपने यहाँ क्या पर? बताया था? क्या कह रहे हैं? क्षेत्र मतलब हो गया जैसे आपका कोई भी लैंड है और उसका कोई ना कोई स्वामी तो होता है ना। जैसे आपने कोई घर लिया है, घर का कोई ना कोई उसका ऑनर तो होगा। जैसे नो। जी मैम। तो उसी तरह क्षेत्र और क्षेत्रों के स्वामी भी यहाँ पर विद्यमान है। और इसको हम चक्र से भी ले सकते हैं। जो अगर आप पंचम पटल में जाएंगे तो वहां पे चक्र दिए गए हैं। चक्र के हर चक्र का कोई ना कोई देवता या उसका स्वामी वहां पर उसको बताया गया है। तो उससे रिलेट कर सकते हैं, वही हो सकता है, ये मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ, मगर रिलेट कर सकते हैं उस तरीके से। ओके है। ओके। तीनों लोकों में जो पंचभूतात्मक तत्व है, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि जो है भूतात्मक तत्व है, वह सब शरीर में मेरुदंड को केंद्रित कर
सर्वत्र अपने अपने कार्य करते हैं। जो हमारे पंच महाभूत हैं वह मेरुदंड को केंद्रित करके अपने अपने कार्य करते हैं। इस चीज को हमने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पंच तत्व हैं वह किससे केंद्रित होकर अपने अपने कार्य करते हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा मेरुदंड को केंद्रित करके अपने अपने कार्य करते हैं। और ब्रह्मांड नाम से अभिभूत इस शरीर में उपरोक्त नक्षत्र, ग्रह, तीर्थ आदि ये सभी हैं, अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हैं। जो साधक यह सब जानता है वही योगी है, इसमें संदेह नहीं है। तो हम जितने भी टेक्स्ट पढ़ते हैं सभी में योग, जो योगी की परिभाषा है हमें अलग अलग मिलती है। जैसे गोरख संहिता है, गोरख संहिता में जो मन को 9 द्वारों को बंद रखता है और 5 अधिदेवताओं को जानता है वह योगी, सिद्ध योगी हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग डेफिनेशन हमें अलग अलग जगह मिलती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, ब्रह्मांड नाम से अभिभूत इस शरीर में जो हमारे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तीर्थ हैं, उन सभी को जानता है। अपने अपने स्थान पर जो व्यवस्थित हैं उन स्थानों को जो जानता है और जो साधक सब ये जानता है वही योगी है, इसमें संदेह नहीं है, ये बताया गया। ठीक है, तो वह योगी हो जाता है जो अभी हित शब्द आया यहाँ पर, क्या है इसका मतलब? ब्रह्मांड नाम से जो अभिभूत इस शरीर में, अभिभूत मतलब एग्जैक्ट अभिभूत है, मतलब जो ब्रह्मांड के जैसा जो ब्रह्मांड में वही हमारे शरीर में जो है। मैम इसका ये क्या बताया था, क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? इससे क्वेश्चन, यस मैम। क्वेश्चन ये आ सकता है कि योगी वाला, योगी से तो ये हो सकता है कि जो इस शरीर में जो जानता है, क्या क्या चीजें जानता है, तो वह योगी हो जाता है। जो साधक सब जानता है वह योगी हो जाता है ना। तो कौन कौन पंचतत्वों का कुछ बता रहे थे? पंच तत्वों का बताया था, इस शरीर में जो अपने अपने कार्य करते हैं किसके द्वारा, किसको केंद्रित करके करते हैं? पंचभूतात्मक इस शरीर में अपने अपने कार्य किसको केंद्रित करके करते हैं? मेरुदंड। मेरुदंड। फिर है मेरु शिखर पर 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए हुए अमृत किरण अर्थात चंद्रमा विराजमान है। वह दिन और रात अमृत की वर्षा भी करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सोममंडल होता है, सोममंडल से लिया जा सकता है मेरु शिखर। मेरु शिखर हो गया आपका मेरुदंड, और मेरुदंड के ऊपर यहाँ पर मेरु शिखर के यहाँ पर बोला है 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए हुए अमृत किरण अर्थात चंद्रमा विराजमान है। जो हम अमृत सोम रस की बात करते हैं, अमृत तत्व की बात है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो नीचे को मुख किए हुए अमृत किरण अर्थात चंद्रमा विराजमान है, वह दिन रात अमृत की वर्षा भी करता रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ईड़ा नाड़ी के बारे में बताया गया है। वही सूक्ष्म, ये वही सूक्ष्म यहाँ पर अभी ये जो 16 कलाओं से युक्त बताया गया है उसी की बात चली है। वहीं पर सूक्ष्म अमृत 2 विधा विभक्त होकर नियत मार्ग से बहता है। 2 विधा मतलब 2 भागों में विभक्त होके बहता रहता है। शरीर के पोषण के लिए मंदाकिनी गंगा जल स्वरूप अमृत ईड़ा मार्ग से प्रभावित होता रहता है। तो यहाँ पर ईड़ा के 2 नाम बताए गए, एक तो मंदाकिनी से यहाँ पर बोला गया है और गंगा जल स्वरूप यहाँ पर इसको बताया गया है। अमृत ईड़ा मार्ग से प्रभावित होता रहता है और वाम भाग में स्थित यह सुधा रश्मि ईड़ा मार्ग से समस्त शरीर का पोषण करती है। और इसका यहाँ पर कार्य भी बता दिया गया। ईड़ा के 2 नाम बताए, मंदाकिनी और गंगा जल स्वरूप, और इसका कार्य है जो ईड़ा नाड़ी, जो इसका कार्य है वह शरीर का पोषण करती है, समस्त शरीर का, पूरे शरीर का पोषण भी करती है ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी के बारे में ये बताया गया है। ओके है, ये थोड़ा फिर से समझाइए ईड़ा नाड़ी वाला। ईड़ा नाड़ी जो वही सूक्ष्म अमृत द्विविधा भक्त मतलब दोनों ओर से बह रहे, 2 ओर से बह रही है। जो यहाँ पे अमृत जो धारा है वह 2 ओर से बह रही है। एक तो ईड़ा है और आगे हम आगे पढ़ेंगे तो वो पिंगला है। तो ईड़ा नाड़ी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ये शरीर के पोषण के लिए मंदाकिनी और गंगा जल स्वरूप है। इसके 2 नाम हो गए आपके ईड़ा के, ये मंदाकिनी की तरह है और गंगा जल स्वरूप है। ईड़ा नाड़ी से प्रभावित होता रहता है। वाम भाग में स्थित यह सुधा रश्मि ईड़ा मार्ग से समस्त शरीर का पोषण भी करती है। तो इसका लाभ भी बता दिया गया है कि ये समस्त शरीर का पोषण करती है। मंदाकिनी स्वरूप है, गंगा जल स्वरूप है।
ठीक है। मैम ये देख पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ईड़ा का नाम नहीं है, ये ईड़ा से जो हमारा सोम, तो दो विभक्त किया गया ना, एक तो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। आगे हम पढ़ेंगे तो पिंगला नाड़ी के बारे में भी बताया गया। ओके। तो यहाँ पे ईड़ा मार्ग से प्रभावित हो रहा है तो ईड़ा नाड़ी के लिए तो यूज होगा ना। ओके है। ठीक है ना। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? मैम ये मेरू शिखर का 16 कलाम है। मेरू शिखर यहाँ पे जहाँ पे आपका सोममंडल होता है, सोममंडल की बात की जा रही है। यहाँ पे 16 कलाओं से युक्त है। ऐसे ही हमें हठयोग प्रदीपिका में वर्णन मिलता है खेचरी मुद्रा के यहाँ पर, वहां पर भी षोडश दल वहां पर बताए गए, यहाँ पे कि षोडश दल यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। फिर आपका पिंगला के लिए बोला गया है। तो दूसरा दुग्ध अमृत, तो जो दूसरी धारा बह रही है, पहली धारा तो मंदाग्नि थी और दूसरी धारा दुग्ध अमृत, दूध की तरह शुद्ध दुग्ध के, दुग्ध मतलब हो गया आपका दूध, दूध के समान आभा वाला चंद्रमा अमृत हट पूर्वक सुधा मंडल से निकलकर मेरुदंड में सुषुम्ना मार्ग से सृजन के लिए प्रभावित होता रहता है। ठीक है, हट पूर्वक है तो ये आपका आ जाएगा उससे। तो यहाँ पर इसको सुधा मंडल या हम सोम मंडल कह सकते हैं। तो शुद्ध दूध के समान आभा वाला चंद्रमा अमृत हट पूर्वक सुधा मंडल से निकलकर मेरुदंड में सुषुम्ना मार्ग के लिए सृजन के लिए प्रभावित होता रहता है, मतलब कि बहता रहता है। फिर यहाँ पर मेरुदंड के मूल में, मेरुदंड हो गया, मेरुदंड सबसे नीचे हो जाएगा, मूल में 12 कलाओं से युक्त सूर्य विद्यमान रहता है। प्रजापति, यहाँ पर सूर्य को प्रजापति भी बोला गया है। हाँ बेटा। प्रजापति अपनी किरणों के द्वारा दक्षिण मार्ग में ऊपर की ओर प्रभावित होता रहता है। तो जो सूर्यमंडल है, सूर्यमंडल क्या करता है, सोममंडल से जो अमृत स्राव होता है उसको ग्रसने की कोशिश करता है, तो ये ऊपर की ओर किरणों के द्वारा दक्षिण मार्ग में ऊपर की ओर प्रभावित होता रहता है। ठीक है, ऊपर की ओर जाने के लिए यहाँ पर बात की गई है। फिर यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा से निश्रित अमृत व धातुओं को निश्चय ही ग्रस लेता है और वायुमंडल के साथ संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। तो यहाँ पर इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो सूर्य मंडल और चंद्रमंडल से हम यहाँ पे ले सकते हैं। जो सूर्य चंद्रमा से निकले, चंद्रमा यहाँ पर आपका सोन मंडल से जो स्राव है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जो यहाँ से अमृत या धातु निश्चय ही ग्रस लेता है, वह सूर्य मंडल में आके वह ग्रस जाती है या उनको यह ले लेता है। वायुमंडल के साथ संपूर्ण शरीर में यह भ्रमण करता है, इस तरीके से भी यहाँ पर बताया गया। यह ग्रसने वाली सूर्य दक्षिण राइट मेरुदंड से दाहिने मार्ग से बहती है और चंद्र की पीयूष धारा से सम्मिलित रूप से ये सृष्टि एवं संहार कारक यह कहलाती है। तो यहाँ पर जो आपकी दो धाराएं हैं, चंद्रमा और आपकी पिंगला, तो यह ग्रसने वाली जो सूर्य दक्षिण नाड़ी है, राइट साइड से जो बहती है, दाहिने मार्ग से जो बहती है, और चंद्र की पीयूष धारा सम्मिलित सृष्टि में संहार, ये दोनों जो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, यह सृष्टि और संहार का कारक यहाँ पर कहलाती है। इसी प्रकार चंद्रमा सृष्टि करता और सूर्य संहार करता यहाँ पर कहलाता है। ये नीचे वाली लाइन में आपको दे दिया गया है। चंद्रमा को सृष्टि करता यहाँ पर बताया गया है और सूर्य को यहाँ पर संहार करता यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ओके है। यस या नो? मैम 12th वाला एक बार और बता दीजिए। 12th यह ग्रसने वाली सूर्य दक्षिण, दक्षिण हो गया आपका राइट साइड, मेरुदंड के दाहिने मार्ग में बहती है, मतलब कि जो पिंगला नाड़ी है वो आपके राइट साइड में बह रही है। चंद्र की पीयूष धारा, मतलब कि जो ईड़ा नाड़ी है वह यहाँ पर उससे बताया, चंद्रमा पीयूष धारा से सम्मिलित रूप में सृष्टि एवं संहार करता है। फिर नीचे वाले में बताया गया ना, सृष्टि, जो चंद्रमा है वह सृष्टि करता है, मतलब कि शरीर का पोषण करने वाली है। सूर्य संहार करता यहाँ पर बताया गया। ठीक है,
अगर हमारा पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक से भी ले सकते हैं ना, जब हमारी ईड़ा, अगर हमारा सूर्य ज्यादा बढ़ जाएगा, पिंगला नाड़ी ज्यादा हमारी ज्यादा बढ़ जाएगी तो वह शरीर का नाश ही करेगी ना, तो इसलिए इसको संहार करता भी कहा कहलाता है। पीयूष धारा से सम्मिलित का मतलब है? पीयूष धारा मतलब कि चंद्रमा की धारा जो होती है ना उसको बोला जाता है। चंद्रमा का एक नाम पीयूष भी है, चंद्रमा की जो धारा है ना, सुधा मंडल की जो धारा है। पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड का तो कुछ कह नहीं सकती मैं यहाँ पर। पीयूष धारा उससे नहीं लिया गया, ये नाम से लिया गया है। अब नाड़ियों की हम बात कर लेते हैं। मानव शरीर में नाड़ियां, तो यहाँ पर हमारे ऐसा एक टेक्स्ट है जिसमें 3.5 लाख नाड़ियां यहाँ पर बताई गई हैं मानव शरीर में। तो मानव शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं, इसमें से प्रधान रूप में 14 नाड़ियां मुख्य यहाँ पर बताई गई। तो हमारे पूरे शरीर में 3.5 लाख यहाँ पे नाड़ियां बताई गई हैं। और कौन से टेक्स्ट में हमारी 14 नाड़ियां बताई गई हैं? मुख्य नाड़ियां 14 किस टेक्स्ट में बताई गई हैं? नहीं पता? तो आपका हट रत्नावली और वशिष्ठ संहिता 2 टेक्स्ट हैं, उनमें भी 14 नाड़ियां हमारी बताई गई हैं। आवाज तो आ रही है ना मेरी? जी मैम। तो आपके हट रत्नावली और वशिष्ठ संहिता में 14 नाड़ियां बताई गई हैं। तो इसमें सुषुम्ना, पिंगला, गांधारी, हस्तजीविका, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखनी और पयस्वनी, और वारुणी, अलम्बुषा, च विश्वोदरी, यशवशनी, ये आपकी आपकी हो जाएंगी। और इनमें से भी एतानी तीन मुख्य हैं, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्निका, मतलब कि इनमें से भी 3 मुख्य नाड़ियां बताई गई है। तो 14 नाड़ी आपकी। मैम 14 नाड़ी कौन कौन से हठी योगी ग्रंथ में बताए हैं, एक बार और रिपीट कर दीजिए। वशिष्ठ संहिता एंड हट रत्नावली। हाँ जी ठीक। तो 14 नाड़ी आपकी हो जाएगी। मैम इसमें भी 14 नाड़ी इसमें भी है मैम, तो एक चित्रा नाड़ी को ऐड कर दिया गया है, तो इसमें 14 ही है, पढ़ेंगे ना? मुख्य नाड़ी आप 14, अगर आपका आएगा मुख्य नाड़ी कितनी है तो 14 आएगा, है ना। और टोटल अगर उसमें टोटल में 14+1 आपका आंसर आएगा। अगर 14 आएगा तो अपने 14 पे क्लिक करना है, 14+1 आएगा तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा श्लोक है, श्लोक में हमारी 14 नाड़ियां ही बताई गई है ना, इसमें चित्र नाड़ी को ऐड नहीं किया गया है। ओके मैम। सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीविका, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखनी, पयस्वनी, वारुणी, अलम्बुषा, विश्वोदरी और यशस्वनी, ये 14 नाड़ियां हैं। और जो हमें 10 नाड़ियों का वर्णन मिलता है उसमें से आपकी पयस्वनी, वारुणी ही, विश्वोदरी और यशस्वनी, ये 4 हमें नहीं मिलती है। और जो हमारी 10 बच जाती हैं वह सारे टेक्सों में हमें ज्यादातर 10 नाड़ियों का वर्णन मिलता ही है। इसमें से कौन कौन सी नहीं रहती? एक तो पयस्वनी और वारुणी ही और विश्वोदरी और यशस्वनी, ये हमारी 4 जो नाड़ियां ऐड हो जाती है अलग से, 10 के साथ ये ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इन 14 नाड़ियों में पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां प्रमुख है। जैसे सभी हमें टेक्स्ट में मिलता है, इन तीनों से में से भी एक हमारी मेन होती है, वो होती है सुषुम्ना। तो यहाँ पर 3 मुख्य बताई गई है, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। तो यहाँ पर ये स्थान नहीं बताया गया कि कहाँ से निकलकर यहाँ पर कहाँ पर कहेंगे, थोड़ा सा हमें आगे वर्णन मिलता है इस टेक्स्ट में। मगर जो हम और टेक्स्ट देखते हैं तो और टेक्स्ट में जैसे हमारी हस्तजीविका है, हस्तजीविका का हमारी राइट आई तक आती है। जो हमारी जो गांधारी है, गांधारी आपकी लेफ्ट आई तक आती है। यशस्विनी आपके ईयर तक आती है, लेफ्ट ईयर तक, और जो आपकी है राइट ईयर तक, इस तरीके से बताई गई। तो इनके सभी का अलग अलग स्थान भी होता है कि कौन सी नाड़ी कहाँ से निकलती, ठीक है, कहाँ तक जाती है, मगर इस टेक्स्ट में पूरा डिटेल में नहीं दिया गया है। ओके है? जी मैम। यस मैम।
फिर यहाँ पर सुषुम्ना, सुषुम्ना जो नाड़ी है उसको योग वल्लभा का है, मतलब कि योग की जो प्रिय नाड़ी है वह सुषुम्ना नाड़ी है। तो तीनों में से भी एक सुषुम्ना नाड़ी ही प्रमुख है। यह योगियों की प्रिय नाड़ी, मतलब कि योग वल्लभा कही जाती है, योग वल्लभा सुषुम्ना। ठीक है, तीसरे का मतलब तीनों में से जो सुषुम्ना है उसको योग वल्लभा कहा गया है। यह योगियों की प्रिय नाड़ी है। अन्य सभी नाड़ियां इसी का आश्रय लेकर शरीर में स्थित रहती हैं। जो अन्य नाड़ियों के बारे में बताया, जो अन्य नाड़ियां हैं इसी का आश्रय लेती हैं, इसी से हेल्प लेती हैं। और चंद्र और सूर्य एवं अग्नि स्वरूप वाली अधोमुखी कमल तंतु के समान सूक्ष्म नाड़ियां मेरुदंड का आश्रय लेकर स्थित होती हैं। तो सभी जो नाड़ियां हैं वे किसका आश्रय लेती हैं? सुषुम्ना का। और जो चंद्र सूर्य अग्नि स्वरूप वाली जो अधोमुखी जो तीनों नाड़ियां हैं, चंद्र मतलब होगी आपकी ईड़ा नाड़ी, सूर्य होगी आपकी पिंगला, और अग्नि स्वरूपा होगी आपकी सुषुम्ना स्वरूप वाली जो अधोमुखी कमल तंतु के समान जो नाड़ियां हैं, ये किसका सहारा लेती है? मेरुदंड का आश्रय लेकर स्थित होती है। जो जो ये नाड़ियां है यहाँ पर मेरुदंड है, ये तीनों ही नाड़ियां यहीं पर रहती हैं और यहीं से इसका आश्रय लेती है, यहाँ पर बताया गया है। तो जो सभी नाड़ियां हैं वह सुषुम्ना का आश्रय लेती हैं, और जो तीनों नाड़ियां हैं हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वह मेरुदंड का आश्रय लेती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से कि योग वल्लभा कौन सी नाड़ी है। ओके, स्लाइड। यस मैम। फिर आपकी चित्रा नाड़ी, यहाँ से क्वेश्चन भी आपका एक बार आ चुका है। चित्रा नाड़ी को यहाँ पर उपाधि रूपा भी कहा गया है। तो यहाँ पर बताते हैं आगे, उन तीनों नाड़ियों में मध्य में चित्रा नाड़ी है जो मुझे प्रिय है, वही अति सूक्ष्म एवं कल्याणकारी ब्रह्मरंध्र है। तो यहाँ पर तीन नाड़ियां जो थी हमारी, ये वाली होगी आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों नाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। इन तीनों नाड़ियों के मध्य में चित्रा नाड़ी है। तो ये तीन नाड़ियां, जैसे ये आपकी ईड़ा नाड़ी होगी, ये पिंगला होगी और ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी होगी। इन सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों के मध्य है। तो यहाँ पे चित्रानी नाड़ी है, इसको चित्रा नाड़ी से हम इसको डायग्राम से थोड़ा सा समझ सकते हैं। उसके लिए ये प्रॉपर उसका डायग्राम नहीं है, समझाने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। तो इन तीनों के मध्य में चित्रा नाड़ी यहाँ पर बताई गई है। जो मुझे प्रिय है वही अति सूक्ष्म और कल्याण ब्रह्मरंध्र भी उसे कहा गया है यहाँ पर चित्रा नाड़ी को। यह चित्रा नाड़ी 5 वर्णों से युक्त है, उज्जवल है, पवित्रकारी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके कभी कभी संस्कृत से भी आ जाता है, पंचवर्णा, उज्ज्वला, शुद्धा, सुषुम्ना मध्यचारिणी है, मतलब कि मध्य में है। तो सुषुम्ना के मध्य विचरण करने वाली है, सुषुम्ना के बीच में रहने वाली है चित्रा नाड़ी। सुषुम्ना के बीच में स्थित वही शरीर की उपाधि रूपा है, और तो इसको सुषुम्ना में स्थित हुई शरीर की उपाधि रूपा भी इसे कहा गया है, इसको उपाधि रूपा कहा गया है चित्रा नाड़ी। इसका फल भी दिया गया है, इसके ध्यान चिंतन मात्र से, केवल चिंतन करने से ही योगी के महापापों का समूह नष्ट हो जाता है। कोई भी महापाप हो इससे नष्ट हो जाता है, इसके ध्यान मात्र से ही, ध्यान करने से ही, चित्रा नाड़ी के। ठीक है, ओके है। मैम जो चित्रा नाड़ी बताए वो 14 नाड़ी बताया उसमें से अलग है, इसका तो हाँ, नाम नहीं उसमें था। से अलग है। 14+1 सबसे पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था ना, 14 वो नाड़ी अलग है, ये अलग है, चित्रा नाड़ी अलग है उनमें से। ओके है, इसके आपके विशेषता याद कर लेंगे, पंचवर्णा है, उज्जवल है और पवित्रकारी। और इसके फल को भी अच्छे से याद कर लेंगे, महापापों का समूह नष्ट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपका एक आ चुका है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है, कहा जाता है?
सुषुम्ना, चित्रा, कुहू, हस्तक्रिया, चित्रा। चित्रा नाड़ी को कहा गया है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि योग वल्लभा नाड़ी किसे कहा गया है? सुषुम्ना। सुषुम्ना को कहा गया है। तो इस चीज को हमने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि योग वल्लभा कौन सी है और या शिवप्रिया नाड़ी कौन सी है। तो इन दोनों को अच्छे से लर्न कर लेंगे। फिर आ जाता है आपका कुंडली, कुंडली का स्थान। तो गुदा प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर और मेढ्र से 2 अंगुल नीचे, मेढ्र का स्थान जो होता है वह स्वादिष्ठान चक्र या जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं उनको बोला जाता है, मेढ्र का स्थान जो होता है। तो गुदा प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर, मेढ्र से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल विस्तार वाला, मतलब कि जो 4 फिंगर है ऐसे 4 अंगुल विस्तार वाला समरूप है, मतलब कि जो चारों तरफ से एक जैसा है, समरूप है, मतलब कि स्क्वायर शेप में यहाँ पर बताया गया है। स्थित आधार अर्थात मूलाधार चक्र यहाँ पर बताया गया है। कई सारे टेक्स्ट में हमें जो मूलाधार है चक्र को आधार चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, इस आधार कमल की कर्णिका में अति सुंदर त्रिकोण के आकार वाली योनि है। तो इसी जो हमारा मूलाधार चक्र है इसी की कर्णिका में त्रिकोणाकार ज्यादातर हमें टेक्स्ट में मिलता है कि यहाँ पर जो योनि है वह त्रिकोणाकार होती है, जो समस्त तंत्रों में गुप्त बताया गया है, अर्थात पूर्णतः गोपनीय बताई गई है। तो इसको जो बोला गया है ये तंत्रों में गुप्त है, सभी तंत्रों में ये गुप्त है और पूर्णतः गोपनीय रखना चाहिए इस चीज को, ये बताया गया है। वहीं विद्युत लगा के आकार वाली 3.5 लपेटे लगाए हुए कुटिल आकार वाली परम देवा स्वरूपी कुंडली सुषुम्ना के मार्ग में अवस्थित है। तो यहीं पर जो मूलाधार चक्र है वहीं पर इसका स्थान बताया गया है कुंडली का, वहीं पर विद्युत लगा। और जो जो हमारी कुंडली है, कुंडली को यहाँ पर विद्युत लता बोला गया है। तो विद्युत लता के आकार वाली, विद्युत मतलब हो गया बिजली के समान, जो बिजली के समान होती है विद्युत लता, बिजली के समान आकार वाली 3.5 लपेटे, यहाँ पे जो कुंडली के 3.5 लपेटे बताए गए हैं। कुंडली कुटिल है, मतलब कि आराम से नहीं जगती, कुटिल है। कुटिल आकार वाली परम देवी स्वरूपी कुंडली सुषुम्ना के मार्ग में अवस्थित है। वह कुंडली संपूर्ण जगत की कारण रूपा है, निर्माण में सदा लग्न है, वाणी द्वारा अवर्णीय है, जिसका वर्णन हम वाणी से नहीं कर सकते, अवर्णीय है। वाग देवी, तो इसको यहाँ पर वाग देवी भी कहा गया है। वाग देवी देवों के द्वारा सतत प्रणम है, मतलब कि जो देव हैं उनके द्वारा भी इसको प्रणाम किया जाता है, इसको नमस्कार किया जाता है कुंडली को। तो कुंडली के यहाँ पे 3.5 लपेटे हैं, विद्युत लता के समान यहाँ पर बताई गई है, इसको यहाँ पर वाग देवी भी बोला गया है और इसका स्थान आधार चक्र या मूलाधार चक्र कहा गया है। ओके है मैम ये जो 2 अंगुल नहीं हाँ 2 अंगुल नीचे 4 अंगुल विस्तार वाला समरूप, गुदा प्रदेश जो आपका एनस है, एनस से 2 अंगुल ऊपर, मेढ्र जेनाइटल ऑर्गन से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल विस्तार वाला, मतलब कि जो हमारे 4 फिंगर है इन 4 फिंगर के विस्तार वाला है, मतलब कि इतना ही लंबा चौड़ा, चारों ओर से इतना ही 4 अंगुल विस्तार वाला है। इधर से भी 4 अंगुल, इधर से भी 4 अंगुल और इधर से भी 4 अंगुल, स्क्वायर शेप में। मतलब इतना स्पेस लेकर रखा हुआ है। 4 अंगुल के जितना जो स्पेस है उतना ही स्पेस दिया है चारों तरफ से। ट्रायंगुलर शेप में, स्क्वायर में आएगा ना मैम 2 चीज बताइए, ऊपर 4 अंगुल विस्तार वाला बताएगा, फिर नीचे ट्रायंगुलर सेकेंड वाले 20 सेकेंड में, वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर कहाँ बताया है? ये अति सुंदर त्रिकोण सुंदर है ना, तो आपकी जो आधार करने का है ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर आप त्रिकोण लेंगे ना, जैसे ये आपका स्क्वायर शेप में दिया है ना, यहाँ पर स्क्वायर के अंदर आपका ट्रायंगल है। ठीक है, योनि बोलेगा तो मैम त्रिकोणा होगा ना। योनि को यहाँ पे त्रिकोणाकार बोला गया। तो मैम इन दोनों में क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो 4 अंगुल विस्तार वाला समरूप और ये जो ट्रायंगुलर शेप है, तो इन दोनों में एक क्वेश्चन बना के योनि की शेप आएगी तो आपकी त्रिकोणाकार आएगी ना आपकी, और जब मूलाधार आधार चक्र का आएगा तो वो आएगा, कुंडली का जो स्थान आएगा वो कहाँ पर है,
दो गुदा से दो प्रदेश, 2 अंगुल ऊपर और मेड से 2 अंगुल नीचे है, इस तरीके से आएगा। और उसका पूछेंगे कितने विस्तार वाला है, जैसे हम कई टेक्सों में पढ़ते हैं जो कंद का स्थान है, कंद के तरीके से होता है, तो वहां पर कंद का भी यही वो समरूप स्क्वायर शेप में बताया गया जाता था। तो सभी टेक्सों में जरूरी नहीं है उसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है तो इसको कंद भी हम कह सकते हैं। कंद तो नहीं है, कंद, कंद का स्थान भी कई कई टेक्स्ट में दिया गया है। मैम ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, वाग देवी देवों के द्वारा सतत प्रणम्य, ये क्या होता है? प्रणम्य प्रणम्य मतलब नमस्कार किया जाता है, इसको सभी नमस्कार करते हैं, चाहे वे देव भी हैं तब भी इसको नमस्कार करते हैं, इस कुंडली को, क्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवों को भी जन्म लेना पड़ता है ना, जो देवता है उनको भी जन्म लेना पड़ता है, मगर वह भी मोक्ष की कामना रखते हैं, इसलिए वह भी इसको प्रणाम करते हैं। ओके ओके है। मतलब मैम 21 पे इसका स्थान बताया गया हो, 22 पे इसका आकार बताया गया है कुंडली का, ऐसा कुछ है? ये तो आपका जो मूलाधार चक्र है उसका स्थान बताया गया है ना, और फिर ये मूलाधार के अंदर की चीज को बताया गया कि आधार कमल की कर्णिका, मतलब कि जो मूलाधार चक्र है उसके अंदर अति सुंदर त्रिकोणाकार योनि है। ठीक है, ये उसका स्थान हो गया आपका गुदा प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर और मेड से 2 अंगुल नीचे, ये आधार का स्थान हो गया आपका। मूलाधार चक्र जिसको बोला गया है आधार का स्थान है। ठीक है, फिर आधार कमल की कर्णिका के अंदर सुंदर त्रिकोणाकार योनि का स्थान यहाँ पर बताया है। ठीक है, ओके। अब मैं वो योनि बोले तो हमारा गर्भाशय है क्या? नहीं नहीं नहीं, गर्भाशय नहीं है, ये अलग चीज है। जो सुषुम्ना नाड़ी में बाजू में रहता है। सुषुम्ना के बाजू में क्या रहता है? सुषुम्ना के बाजू में अपना सुषुम्ना सोई हुई रहती है ना, अपना कुंडलिनी। ये आपका मूलाधार चक्र की बात हो रही है। ये मूलाधार चक्र की है क्या? मूलाधार चक्र, यहाँ ब्रैकेट में भी दिया है ना मूलाधार चक्र। वो कुंडलिनी उसको भी बोलते हैं ना, अपना सुषुम्ना का नाड़ी को भी कुंडलिनी जागृत होता है, प्राण वायु ऊपर चलता है, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसलिए मैं उसका वही। स्थान बताया है ना, कुंडली का स्थान आपको बताया गया ये। हाँ, मैं ये क्या है, ये भी कुंडलिनी है ना? हाँ हाँ, कुंडली है, कुंडली का स्थान आपको बताया गया ये। उसमें योनि एक अलग है क्या? कुंडली उसको कुंडली में नहीं है, ये योनि का अलग है। ये अलग है, ये त्रिकोणाकार वाली दे दिया गया है, वो चीज अलग है। मूलाधार चक्र में भी त्रिकोणाकार को बोलते हैं ना हम, 4 कमल वाला त्रिकोणाकार में योनि, ऐसा बोलते कुछ। हाँ हाँ, अलग। अब आगे आप टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, आप योग हाँ, उपनिषद पढ़ेंगे, उसमें इसका विस्तार में अभी वर्णन हाँ, आएगा, यहाँ पर अभी इतना ही है। ओके, ठीक है। मैम यहाँ पर अवर्णीय है, क्या है? अवर्णीय वाग देवी इसका वर्णन नहीं देवों किया के जा सकता, वाग देवी है, मतलब कि जो कुंडली है इसका वर्णन नहीं कर सकते हम, ऐसी ये कुंडली शक्ति है। ओके मैम। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नामक जो नाड़ी है जो वाम भाग से हमारे लेफ्ट से भाग में स्थित रहती है और सुषुम्ना नाड़ी से ये ऐसे जाते हुए सुषुम्ना नाड़ी से लिपटकर बाएं नासापुट तक ये जाती है, मतलब कि लेफ्ट नॉस्टल तक आपकी जाती है। और पिंगला नामक जो नाड़ी है राइट साइड मार्ग में स्थित रहती है, यह सुषुम्ना से लिपटकर दाहिने नासापुट तक ये जाती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। जो नाड़ी ईड़ा और पिंगला के बीच में स्थित है वह निश्चय ही सुषुम्ना कही जाती है। इन दोनों के ईड़ा और पिंगला के बीच में जो नाड़ी है वह सुषुम्ना नाड़ी होती है, कही जाती है। योगी इन सुषुम्ना नाड़ी के 6 स्थानों पर 6 शक्तियां और 6 कमल चक्रों को जानते हैं, मतलब कि यहाँ पर चक्र बताए गए हैं, तो इसी सुषुम्ना नाड़ी में 6 स्थान बताए गए हैं, मतलब कि जो हमारे चक्रों के स्थान है
6 शक्तियां बताएगी। आगे हम जो टेक्स्ट पढ़ेंगे जहां पर हम चक्रों का वर्णन पढ़ेंगे पंचम पटल पे, वहां पर बताया जाएगा कि कौन से चक्र में कौन सी शक्तियां विद्यमान है। तो ये 6 शक्तियां यहाँ पर विद्यमान है और 6 कमल, कमल मतलब हो गया आपके चक्र, चक्र को जो जानते हैं योगी जन, इन इसी सुषुम्ना के 6 स्थान, 6 शक्तियों और 6 कमलों को जानते हैं, ये बताया गया। सुषुम्ना के 5 स्थान हैं और बहुत से नाम हैं। प्रयोजन के अनुसार इन्हें यहाँ ग्रंथों के आधार पर जान लेना चाहिए। और मतलब कि 5 स्थान बताए गए हैं, अब प्रॉपर तो नहीं कह सकती, तो जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम ले सकते हैं कि 5 स्थान ये हो सकते हैं, श्योर नहीं हूँ। और इनके बहुत से नाम भी बताए गए, तो सुषुम्ना के अलग अलग नाम हमें और टेक्स्ट में मिलते हैं, यहाँ पर नाम नहीं बताए गए हैं। प्रयोजन के अनुसार इन्हें यहाँ ग्रंथों के आधार पर जान लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमने जो भी पहले नाड़ियों के बारे में पढ़ा था, जैसे 14 नाड़ियां हमने पढ़ी थी। अन्य दूसरी नाड़ियां भी मूलाधार से उत्पन्न हुई है, जो जिह्वा, लिंग, नेत्र, दोनों पाद अंगुष्ठ, कान, काख और हाथ के अंगूठा, गुदा व पेट, इन सभी अंगों से इनका अंत हुआ है। मतलब कि जो हमारी जो भी नाड़ियां जो उत्पन्न होती है वह कहाँ से उत्पन्न बताई गई है, मूलाधार से बताई गई है। ठीक है, मूलाधार से उत्पन्न हुई है, जैसे जिह्वा, लिंग, जेनाइटल ऑर्गन, नेत्र, आंखें, 2 पादंगुष्ठ, हमारा जो बिग टोज होता है उसको पादंगुष्ठ बोलते हैं, ईयर और हमारे आर्मपिट हो गए, हाथ का अंगूठा हो गया, थंब हो गया, एनस हो गया और एब्डोमेन, इन सभी अंगों के इनका अंत हुआ है। मतलब कि ये मूलाधार से उत्पन्न होती है और हमारे जिस जिस स्थान तक वह जाती है वहां तक इनका अंत हो जाता है, वहां पर पहुंच के ये खत्म हो जाती हैं। इन प्रकार ये सभी नाड़ियां मूलाधार से उत्पन्न होकर अपने अपने गंतव्य जहां तक इनका स्थान होता है वहां पर प्राप्त होकर निवृत्त हो जाती है, वहां पर जाकर खत्म हो जाती है। जैसे कोई भी जो नाड़ी है, नाड़ी आपकी मूलाधार से स्टार्ट होगी, मूलाधार से जैसे ये हस्तजीविका हमारे आंख तक जाएगी, और जैसे दूसरी है गांधारी, दूसरी आंख तक, ये शश्वनी है, पूषा है, संखनी है, पूहू है, ये अपने अपने स्थान पे जाकर खत्म हो जाएंगी। और ये सभी जो नाड़ियां हैं इनका उद्गम स्थान मूलाधार बताया गया है। इन्हीं नाड़ियां तथा इनकी शाखाएं व उपशाखाएं क्रम से 3.5 लाख नाड़ियां उत्पन्न होकर अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो गए। इन्हीं नाड़ियों से जो मेन नाड़ियां कितनी हमारी, मेन नाड़ी कितनी है, मुख्य नाड़ियां कितनी है, 14। तो इन्हीं नाड़ियों तथा इनकी शाखाएं, तो इन्हीं नाड़ियों से और नाड़ियां हमारी निकलनी है, इनकी शाखाओं व उप शाखाओं से क्रम से 3.5 लाख नाड़ियां उत्पन्न होकर अपने अपने स्थानों से व्यवस्थित हो गई है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, ये स्लाइड ओके है। किसी को कुछ पूछना है? मैम पीछे वाली साइड में क्या कह रहे हैं? मतलब मेन नाड़ी जो कहेंगे वो सुषुम्ना कहलाएगी, है ना, फिर उसकी उपशाखाएं जो वो तो सुषुम्ना, कीड़ा पिंगला, और भी जो नाड़ियां हैं वो उसकी और सब ब्रांचेस, ऐसा। हाँ, उसकी सब ब्रांचेस निकलती जाएंगी। मुख्य नाड़ी यहाँ पे 14 है, 14 नाड़ियों से भी ले सकते हैं। पहले तो मुख्य नाड़ी आपकी सुषुम्ना, सुषुम्ना के बाद 2 और ऐड हो जाएंगी, ईड़ा और पिंगला, ईड़ा पिंगला के बाद आपकी 14 मुख्य और नाड़ियां बताई गई हैं। फिर इनकी शाखाएं और उप शाखाएं क्रम से 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं। ओके, इसका क्वेश्चन कैसा होगा? इसका क्वेश्चन कैसे होगा, शाखाएं और उप शाखाएं कौन सी नाड़ियों से उत्पन्न होती हैं, इस तरीके से आ सकता है। तो शाखाएं बोलेंगे तो मूलाधार, और उपशाखाएं बोलेंगे तो सुषुम्ना, ऐसा? नहीं नहीं, जो 14 नाड़ियां है ना आपकी, ये 3 मुख्य नाड़ियां, इन तीनों मुख्य नाड़ियों से उप शाखाएं और उप शाखाएं निकल रही है ना, जैसे ब्रांचेस होती हैं, कैसे वो एक के बाद एक से निकलती हैं, तो सीधा हमारे रूट से ही थोड़ी जाती, अलग अलग जाके अलग अलग शाखाएं, जो हमारा पेड़ है, पेड़ की शाखाएं अलग अलग होती है ना, उस तरीके से ही निकलती है।
पेड़ की शाखाओं की तरह, जो हमारा ट्री होता है, ट्री की तरह। मैम एक बार मेन बता दीजिए, उसमें कितना क्या आएगा, और जो मेन तो इन ऐसे सब नाम तो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं कि यहाँ पर मेन कौन सी है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना भी आप ले सकते हैं, और मुख्य नाड़ियां 14 जो नाड़ियां उनसे भी ले सकते हैं। ऐसे नाम नहीं बताया गया है, इन्हीं नाड़ियों से लिखा हुआ है ना। मैम 3.5 लाख बोले हैं ना, तो 14 नाड़ियां तो मूलाधार से ही निकल रही है, उसके उपशाखाएं तो 3,50,000 तो बहुत है ना। तो मुख्य तो 14 है, उसमें 3 है जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हाँ, मुख्य ये ले सकते ज्यादातर हो। 14 से हम ले सकते हैं, क्योंकि 3.5 लाख नाड़ियां हमारी निकल रही है। तो ये नाड़ियां ना, जैसे यहाँ पे नाड़ियों के बताए गए हैं, तो ये जीवा, हमारे लिंग, नेत्र, इन सभी तक ये नाड़ियां जा रही है हमारी, जो 14 नाड़ियां हैं। फिर ये जो 14 नाड़ियां, इन 14 नाड़ियों से ही इनकी शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं। ठीक है। मैम तो इसमें मुख्य नाड़ी पूछेंगे तो 14 बताएंगे कि वो 3 बताएंगे, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना? मुख्य नाड़ियां 14 हैं इसमें, 14 में से 3 मुख्य हैं, प्रमुख है। ठीक है। जो श्लोक है, श्लोक में 14 नाड़ियां मुख्य बताई गई हैं, 14 में से 3 भी प्रमुख नाड़ियां हैं। चलिए मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ। सेकंड पटल में क्या क्या बताया गया है। पुष्पा जी बताएं। संभावना जी बताएं, क्या कह रहे हैं, बताएं, आंसर बताएं, क्या क्या पूछा गया है। दूसरे पटल में बोले क्या? दूसरे पटल में जी, इसमें नाड़ी का वर्णन है और कुंडली का और वैश्वानर अग्नि का। वैश्वानर अग्नि का, और क्या पढ़ा हमने। ब्रह्मांड, जो भी इस ब्रह्मांड में है उसको ऐड कर लीजिएगा, जो भी इस ब्रह्मांड में वो हमारे शरीर में है। ब्रह्मांड कल्पित शरीर भी इसमें दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारा आया हुआ था ना। यहाँ पे तो नहीं है। हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, हमारे शरीर में क्या क्या है, वो सारी चीजें बताई गई इसमें। बताइए, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे, जो हमारा शरीर है, शरीर किस किस चीजों से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जो शरीर की उत्पत्ति हुई है किन किन चीजों से हुई है। प्रियंका जी, सभी टाइप करें, पहले मैसेज टाइप करें। संध्या जी का आंसर आया है पंच महाभूत से। मगर आज हमने जो पढ़ा था इसमें 2 चीजें बताई गई थी। पंच महाभूत तो है, वो कल हमने पढ़ा था। आज हमने पढ़ा है कौन सी 2 चीजों से। प्रियंका पांडे जी, प्रियंका पांडे जी बताएं। यस मैम, पिता के अन्य कोश जो सप्त धातु होती है, लास्ट में जो शुक्र बनता है उससे, और यहाँ पे सूर्य पिता जन्म। के वो तो समझाने के लिए है, यहाँ पर केवल ये दिखा है पिता के अन्य कोश से, है ना। यस मैम, और पूर्व जन्म के आधार पर आपके कैसे कर्म थे, उसके आधार पर आपका शरीर बनता है। हम्म, संभावना जी का भी आंसर सही आया। प्रियंका जी आपने भी राइट आंसर दिया है। ठीक है, अब मुझे बताएंगे माया की कौन सी 2 शक्तियां हैं। माया की शक्तियां, आवरण, और रश्मि जी कह रही है आवरण और विक्षेप, विक्षेप, आवरण और विक्षेप। ठीक है, तो आवरण और विक्षेप 2 शक्तियां हैं। ये क्या करती हैं, किस तरीके से हैं जो ये 2 शक्तियां हैं। आवरण और विक्षेप
शक्तियां कैसी हैं? संतोषी वर्मा जी कह रहे हैं ज्ञान को ढक लेती है। कुछ विशेषता भी यहाँ पर बताई गई हैं। विशेषता क्या बताई गई हैं इनकी, किस तरीके से ये हैं? त्रिगुणात्मक है तो गुणमयी है, ठीक है। और दुरंता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से बताइए, जो माया की जो शक्तियां हैं वो किस तरीके हैं। जड़ रूपा है, दुरंता है, और दुख रूपा और जड़ रूपा है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब मुझे त्रिगुणात्मक युक्त चैतन्य की शक्तियां हैं। सत्वगुण, सत्वगुण किस ब्रह्म से आच्छादित होता है? सभी का आंसर आ रहा है विष्णु से आच्छादित होता है। रजोगुण से कौन से माया का स्वरूप आता है? रजगुण की अगर विद्या में रजोगुण की अधिकता हो जाती है तो माया का स्वरूप कैसा हो जाता है? सरस्वती रूप हो जाता है। हमारे शरीर में संहारकर्ता और सृष्टिकर्ता क्या है? हमारे शरीर में सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता क्या है? संभावना साहू जी का आंसर है चंद्र और सूर्य, राइट आंसर है इड़ा और पिंगला। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दिया गया है। हमारे शरीर में कितने द्वीप हैं? हमारे शरीर में कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप बताए गए हैं। मेरु शिखर पर कितनी कलाओं से युक्त अमृत किरण विराजमान है? 16 कलाओं से विराजमान यहाँ पर बताया गया है। और यह अमृत कितने भागों में विभक्त होता है? 2 भागों में विभक्त होता है। इड़ा नाड़ी को क्या कहा गया है? ईड़ा नाड़ी को क्या कहा गया है? संतोषी जी, योग वल्लभा किसको कहा गया है? और गंगा को कहा गया है ना, ईड़ा नाड़ी को। और जो हमारी पिंगला नाड़ी है उसको क्या कहा गया है, किसके समान बताया गया है? पिंगला नाड़ी को किसके समान बताया गया है? दुग्ध अमृत की तरह। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है दुग्ध अमृत। हमारे मानव शरीर में कितनी नाड़ियां बताई गई हैं? रश्मि खरे जी इसका आंसर करें। मैम 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं। 3.5 में से मुख्य कितनी नाड़ियां हैं? 14 नाड़ियां। 14 में से कितनी मुख्य हैं? प्रमुख 3 है और उनमें भी प्रमुख सुषुम्ना 1। सुषुम्ना, सुषुम्ना को यहाँ पर क्या कहा गया है? वल्लभ। किसकी वल्लभा? योग वल्लभ है ना मैम? हाँ, योग वल्लभा यहाँ पर क्या है, मतलब योगियों की प्रिय नाड़ी या योग की प्रिय नाड़ी योग वल्लभा है, ठीक है। जो हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो नाड़ी है वह किसका आश्रय लेती हैं? मेरुदंड का, सभी का आंसर राइट आ रहा है, मेरुदंड का कर लेती है। उपाधि रूपा कौन सी नाड़ी है? उपाधि रूपा कौन सी नाड़ी है? चित्रा नाड़ी। और यह किसकी प्रिय नाड़ी है? नीलू जी बताएं इसका आंसर, नीलू सोनी जी।
मैम चित्रा नाड़ी शिव जी की प्रिय नाड़ी है। शिव जी की प्रिय नाड़ी है। ओके। कुंडली के कितने लपेटे बताए गए हैं? 3.5 लाख लपेटे बताए गए। मैम Very लाख good. में 3.5 3.5 लपेटे बस ना। 3.5 लपेटे बताए। और ये किसके आकार के समान बताई गई है यहाँ पर? किस तरीके से बताई गई है यहाँ पर? विद्युत लता के समान बताई गई है। सुषुम्ना में क्या क्या चीजें होती हैं? सुषुम्ना में जो सुषुम्ना नाड़ी है इसमें क्या क्या चीजें विराजमान होती हैं? क्या क्या चीजें जानते हैं योगी इस सुषुम्ना नाड़ी में? पूजा जांगरा जी इसका आंसर करें। जी मैम। सूर्य चंद्र अग्नि। सूर्य चंद्र अग्नि। और क्या चीजें विराजमान होती है? राखी शिंदे जी इसका आंसर करें। यस मैम, इसमें 6 स्थान, 6 शक्तियां और 6 कमल विराजमान होते हैं। 6 शक्तियां, 6 कमल और 6 स्थान यहाँ पर बताए गए हैं। वेरी गुड। जो हमारी नाड़ियां हैं वह उनका उत्पन्न स्थान क्या है? कहाँ से उत्पन्न होती है? सभी का आंसर आ रहा है मूलाधार से स्टार्ट होती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो यहीं से हम क्लास को ओवर करते हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी, तो सभी शांति मंत्र के लिए अपनी कमर गर्दन सीधा कर लेंगे। गहरा श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये दोनों हैंड्स को रब करें।